जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आवेशन के विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का यह तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। इस लेक्चर में जो हम पहली विधि आवेशन की पढ़ने वाले हैं, वह विधि का नाम है चालन विधि द्वारा आवेशन। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा आवेशन। पहला जो आवेशन की विधि है, ठीक है। इसमें करते क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने जो चीजें समझाने के लिए बनाई हैं, उसी चीजों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या होता है चालन विधि द्वारा आवेशन। देखिए हमने दो चालक लिए हैं, एक चालक ए है और दूसरा चालक बी है। ए चालक को मैंने आवेशित किया है और यह धनावेशित है, जबकि मैंने बी चालक को कोई भी आवेश नहीं दिया है, अर्थात यह अनावेशित। अब क्या करते हैं कि इन दोनों चालकों को संपर्क में लाते हैं, एक दूसरे से संपर्कित कर देते हैं। संपर्कित, देखिए इस जगह पर मैंने क्या कर दिया भाई, संपर्कित कर दिया। जब मैं संपर्कित करूंगा तो धनावेशों के बीच में, देखिए समान आवेश है ना, सभी के सभी धनावेश हैं, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण यह दोनों चालकों पर क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। यह आवेश दोनों चालकों पर क्या हो गए, वितरित हो गए। अब क्या किया जाता है, इन दोनों चालकों को अलग कर लिया जाता है। जब यहाँ अलग करेंगे तो चालक ए धनावेशित है, इस पर आवेश पहले से कुछ कम हो जाएगा, और बी जो चालक है वह भी क्या हो जा रहा है, धनावेशित। तो इस पर पहले आवेश शून्य था, और यह अब जब अलग करते हैं तो इस पर कुछ आवेश आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक अनावेशित चालक को हम आवेशित कर लेते हैं, ठीक है। तो यह विधि हुई चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। चालन विधि द्वारा आवेशन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस विधि में दो चालक लिए जाते हैं, जिनमें एक चालक आवेशित होता है तथा दूसरा चालक अनावेशित होता है, ठीक है। एक चालक आवेशित, दूसरा चालक अनावेशित। इन दोनों चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, जिससे आवेश अपने प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तथा दोनों चालकों पर फैल जाते हैं। अब दोनों चालकों को एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार अनावेशित चालक समान चिन्ह से आवेशित हो जाते हैं। तो बच्चों, जो दूसरा आवेशन की विधि है वह प्रेरण विधि द्वारा आवेशन है। देखिए इसमें होता क्या है कि हमने एक आवेशित छड़ लिया हुआ है, यह मैंने एक वस्तु लिया हुआ है। यह वस्तु आवेशित नहीं थी, मतलब अनावेशित थी। अब इस छड़ को मैं इस उदासीन वस्तु के पास ले आया, तो होता क्या है कि इधर जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, धनावेश। तो जितना मात्रा में ऋणावेश है उतनी ही मात्रा में इधर क्या है, धनावेश है। ध्यान देंगे, इसका जो आवेश है उसके बराबर मैं नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि इधर जितना ऋणावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही धनावेश इधर क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। इस तरीके से जब आपका आवेश उत्पन्न होता है किसी उदासीन वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु द्वारा, तो यह जो आवेशन होता है वह प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित पिंड द्वारा अनावेशित पिंड पर स्पर्श किए बिना, स्पर्श नहीं कराना है, चालन में मैंने स्पर्श कराया था लेकिन यहाँ स्पर्श नहीं कराना है, स्पर्श किए बिना
विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए तो यह जो विधि है, इस विधि द्वारा जो आवेशन होता है उसे नाम दिया गया है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, इस तरीके से इस क्षण को इस उदासीन वस्तु के पास ले आए हैं। यह एक चालक है, अब ये कोई भी हो सकता है, चालक हो, कोई दूसरी वस्तु हो, लेकिन वैद्युत उदासीन है। ठीक है, तो आवेशित क्षण को हम एक वैद्युत उदासीन वस्तु के पास ले आते हैं। तो जो क्षण के पास वाला जो पृष्ठ है, क्षण के पास वाला जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वहां पर ऋणावेश होगा, यानी इस पर जो आवेश है उसका विपरीत। मैं अगर यहाँ आवेशित क्षण को ऋणावेशित लेता तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता, धनावेश, और इधर क्या उत्पन्न होता, ऋणावेश। ठीक है, लेकिन हमने लिया है धनावेश, तो इसके पास वाले पृष्ठ पर क्या उत्पन्न होगा, ऋणावेश, जबकि इसके दूर यानी इस क्षण से जो दूर वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ पर आपका धनावेश उत्पन्न होगा। यानी समान प्रकृति का आवेश जो होगा क्षण से दूर वाले पृष्ठ पर होगा, जबकि विपरीत प्रकृति का आवेश क्षण के पास वाले पृष्ठ पर उत्पन्न होगा, और ये दोनों समान मात्रा में होंगे। ठीक है, जैसे इस क्षण को हटाऊंगा ये फिर से वैद्युत उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस वाले पृष्ठ को, जो दूर वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं। जब भू संपर्कित कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इन आवेश को, धनावेश को क्या कर देते हैं, वैद्युत उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो यह पृष्ठ आपका अनावेशित हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर क्षण ऐसे है, अब मैं भू संपर्कन को हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, भू संपर्कन को हटा दिया। ठीक है, भू संपर्कन को जब हटा दिया, अब उसके बाद अगले स्टेप में इस क्षण को हटाते हैं। जब इस क्षण को हटाएंगे तो ध्यान दीजिए केवल इतने भाग में अभी ऋणावेश है। जैसे ही क्षण हटाएंगे तो इस आवेश का, इस वाले धनावेश का इस ऋणावेश पर आकर्षण खत्म हो जाए, और जैसे ही आकर्षण खत्म होगा तो ये ऋणावेश है, समान प्रकृति के आवेश है, और ये समान प्रकृति के आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने के कारण यह पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यह इस तरीके से यह जो विधि है आपको बताई गई, आपको समझ में भी आया होगा। मैं इसको एक बार पूरा पढ़ देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित पिंड द्वारा अनावेशित पिंड पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इस विधि में क्या होता है, जब किसी आवेशित क्षण को किसी वैद्युत उदासीन वस्तु के निकट लाते हैं तो क्षण वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, तथा समान प्रकृति का आवेश वस्तु के दूर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं, या उत्पन्न हो जाते हैं, या प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, इसी पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर यह पृष्ठ निरावेशित हो जाता है। ठीक है, अब क्षण को दूर करने पर विपरीत प्रकृति का आवेश अपने प्रतिकर्षण के कारण वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। मान लेते हैं कि इस क्षण पर जो आवेश है वो कैपिटल Q है, और यहाँ पर जो प्रेरित ऋणावेश है या जो प्रेरित धनावेश है, ध्यान देंगे एक ही की बात कर रहा हूँ, इस ऋणावेश की बात कर रहा हूँ। यह जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है उस आवेश का मान है Q। तो जो क्षण पर आवेश है वो कैपिटल Q है, और जो वस्तु पर आवेश है वो ऋणावेशित है, वो स्मॉल q है। अच्छा, तो इस q और इस q में एक संबंध होता है, उस q का मान क्या होगा, जो उत्पन्न प्रेरित आवेश है, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q ब्रैकेट के अंदर
1 - 1/k। ठीक है, इस तरीके से इस Q का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, K क्या है? तो जो वस्तु है, इस जिस वस्तु पर आवेश प्रेरित हुआ है उसका परावैद्युतांक है। K क्या है भाई? जिस वस्तु पर आवेश प्रेरित हुआ है उसका परावैद्युतांक। ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है। ठीक है, तो K क्या है? जिस वस्तु पर आवेश प्रेरित हुआ है उसका परावैद्युतांक है। क्षण का परावैद्युतांक नहीं है, जो पहले से आवेशित है उसका परावैद्युतांक नहीं है, बल्कि जिस वस्तु पर आवेश प्रेरित हुआ है उस वस्तु का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रेरण विधि द्वारा आवेश है। तो बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, जिसमें घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इस विधि में दो कोई भी वस्तु लेंगे, उन दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, उन दो वस्तुओं को आपस में क्या करिए, रगड़िए, तब क्या होता है कि एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। और अच्छा, जितना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब जितना मात्रा में यह धनावेशित होगा उतनी ही मात्रा में यह वस्तु ऋणावेशित होगी। इस प्रकार से घर्षण द्वारा एक दो वैद्युत उदासीन वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो यह रहा घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। इस विधि में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तुएं एक साथ तथा समान परिमाण से आवेशित हो जाती हैं, जबकि दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, जो बादल से बिजली कड़कती है, ठीक है, तो वहां पर कैसे होता है? तो बादल भी घर्षण से ही आवेशित होते हैं। बादलों में घर्षण होता है तो कहीं का इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंच जाता है, तो उस तरीके से बादल आपके आवेशित हो जाते हैं। लैंडिंग या टेक ऑफ, यानी जब जहाज उतरता है या जब जहाज उड़ने वाला होता है तो उस समय जमीन और जो विमान का टायर है उसके बीच में घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण टायर भी आवेशित हो जाता है, वैद्युत आवेशित हो जाता है जो विमान का टायर है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।